हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को शायद पहले से पता होगा या बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा, तो उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि फ्री स्मार्टफोन या फिर फ्री टैबलेट अवेलेबल कराए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, इसमें बहुत बड़ा फंड वो एलोकेट कर चुके हैं ऑलरेडी कि इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्री स्मार्टफोन या फिर फ्री टैबलेट दोनों में से कोई एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो इसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टेट से ये नोटिफिकेशन है, कब से ये योजना चल रही है, ये सारी चीज़ें जो है निःशुल्क आवेदन है। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि कहीं पर भी कोई फीस आपको नहीं देनी है इसके लिए। अगर कोई फीस मांग रहा है तो वहाँ नहीं देना है, ये फ्री सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये इनिशिएटिव जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है 2021 से 2021 से, साल 2021 से ही दिया जा रहा है। तो ये मुख्य पृष्ठ है digishakti.up.gov.in। इस वेबसाइट पे आकर यहाँ पर आपको मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी, तो आपको ई-केवाईसी करना है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इसमें है क्या, मतलब कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। मान लेते हैं कि अभी आपको नहीं पता चला, अभी आप फॉर्म भरने की कोशिश करें, ई-केवाईसी भरने के बाद आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि अभी अगर नहीं हो पाया एप्लीकेशन, तो अगले साल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2021 साल 2021 से लगातार हर साल जो है ना फ्री स्मार्टफोन या फिर, और क्या क्या उसमें ऑप्शन है, क्या क्या दिया जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले योजना के बारे में देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत विगत कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर सेवाओं के प्रचलन को मैनुअल माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में वृहद स्तर पर सफलता प्राप्त हुई है। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप से सक्रिय बनाने हेतु उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के छात्रों को टैबलेट या फिर स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत उच्च या उच्चतर शिक्षण संस्थाओं, भी कौन कौन कर सकते हैं, स्नातक मतलब कोई भी ग्रेजुएट, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, बीसीए, बीएमएस, कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं। अब डिप्लोमा में भी होता है, डीएलएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या कोई भी डिप्लोमा, सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब है कि डिप्लोमा की पढ़ाई हो रही है, या ग्रेजुएशन की, या मास्टर डिग्री की, या कौशल विकास, मतलब किसी भी तरीके का प्रोफेशनल डिग्री आप ले रहे होते हैं ना, एमबीए कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का कोई भी प्रोफेशनल डिग्री आप कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन से या कुछ भी, पैरामेडिकल से आप कर रहे हैं पढ़ाई, या फिर नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी भी शिक्षण या प्रशिक्षण कार्यक्रम से आप जुड़े हुए पढ़ रहे हैं, तो ऐसे मतलब जो पढ़ रहे हैं लास्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, उससे कोई लेना देना, आप पढ़ रहे हैं, तो आप हर साल इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, और सभी को दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश सरकार छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन उनके संबंधित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय संस्थान के माध्यम से वितरित कराएगी। तो आप ई-केवाईसी वगैरह कराएंगे, तो आप कहीं तो आप पढ़ रहे हैं ना, किसी तो आप ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, या कॉलेज में, या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वहीं से आपको जो है ना, वहीं लिस्ट जारी होगी और वहीं से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वितरित कराए जा रहे टैबलेट या स्मार्टफोन के माध्यम से छात्रों को विभिन्न विभागों की विकासशील योजनाओं से अवगत कराया जाएगा तथा नवीनतम अपडेट के साथ समय पर नई जानकारी। अगर आप में से कोई वीडियो देख रहे हैं और आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी लिखना चाहें, बताना चाहें इसके बारे में। अगर आपको मिल चुका है या और भी आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आप में से किसी कैंडिडेट को ऑलरेडी मिला हुआ है अगर ये, तो वो भी बता सकते हैं। चलिए, अब इसमें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें 2021 को ही ये स्टार्ट हुआ है, तो 2021 आपको लिखा हुआ मिलेगा, उससे नहीं घबराना। ये अभी तक ये स्कीम चल रहा है, 2025 में भी चल रहा है। क्या छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क देना होगा? लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश का में पढ़ाई करते रहना ज़रूरी है। अगर आप, क्या छात्रों को लाभ पाने के लिए इस या किसी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा? ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। पहले ई-केवाईसी करवाना होगा, उसके बाद फिर
उसमें आपको पूरा जो है ना प्रोसेस पता चलेगा वेबसाइट पे। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वर्तमान में दूसरे राज्य में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ? नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश के तो है, लेकिन फिलहाल आप पढ़ाई दूसरे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या जो भी हो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, तभी मिलेगा। फिर अगर मान लेते हैं कि आप बिहार से आके या साउथ से आके उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं तो आपको मिलेगा, लेकिन आप बाहर जाके पढ़ रहे हैं यूपी के और बाहर जाके पढ़ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। इसमें 2021 इसलिए लिखा है क्योंकि 2021 में स्कीम चालू हुआ था, तो तभी ये क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए गए थे। शुल्क आपको कहीं नहीं देना, कोई मांग रहा है तो मतलब वो गलत मांग रहा है। अब इसमें क्या 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 चीजें दे रहे हैं? 2021 के हिसाब से सैमसंग स्मार्टफोन दे रहे हैं, मॉडल बता रहे हैं A03, तो ये मॉडल भी बता रहे हैं, इसमें रैम कितना रहेगा जीबी, कितना रोम रहेगा, कितना जीबी, तो ये सब बता रहे हैं। तो सैमसंग स्मार्टफोन देंगे या फिर लावा स्मार्टफोन देंगे। लावा स्मार्टफोन का क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देख सकते हैं, या फिर सैमसंग टैबलेट देंगे, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन बताया, फिर या फिर लावा टैबलेट देंगे या फिर एसर टैबलेट देंगे। मतलब टैबलेट देंगे या फिर नहीं तो एक कोई आपको स्मार्टफोन मिलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश में स्कीम है। अगर किसी और राज्य में भी ऐसा स्कीम चल रहा है तो ये पोर्टल सॉरी, अब अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मतलब प्राइवेसी चली जाएगी, अगर इसमें कुछ डेटा वगैरह ट्रांसफर हो जाएगा क्या, तो उन चीज़ों का भी जवाब दिया हुआ है कि किसी तरीके से कोई जानकारी आपका ट्रैक नहीं कर सकता है, व्यक्तिगत डेटा आपका सुरक्षित है। और ये सारी चीज़ें, इस पर भी क्वेश्चन आंसर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। तो बाकी इस पोर्टल पे आपको आना है, जो अलग अलग चीज़ें वो अच्छे से पढ़ना है आपको, और एक बार इसको ये मतलब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट को भी वेरीफाई कर ले सही है क्या। इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो इंग्लिश में, तो फिलहाल ये उत्तर प्रदेश से है। मैं ये लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। मुख्य पृष्ठ में क्या लिखा हुआ है योजना के बारे में, शासनादेश, प्रेस विज्ञप्ति क्या है, गैलरी में क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंटली छात्र कॉर्नर में क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ लें। छात्रों के लिए निर्देश क्या क्या दिया हुआ है वो पढ़ना है आपको सबसे पहले। इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी, कोई लॉगिन आईडी नहीं बनाना है, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपने छात्र नामांकन डेटा प्रदान करेंगे, जिससे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। डेटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद संबंधित कॉलेज, तो आप जिस कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं वहीं जाके पहले पता कर लें कि क्या करना होगा। डेटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद प्रत्येक छात्र या छात्रा को टैबलेट या स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए डिजी शक्ति वेबसाइट के होम पेज पर दिए KYC थ्रू मेरी पहचान पोर्टल बटन के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र अपना आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करना होगा। तो पहले तो जो है ना, संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय डेटा प्रदान करेगा, पोर्टल पे आएगा वो, और डेटा अपलोड हो गया, सत्यापित हो गया, तो उसके बाद फिर जो है, तो मतलब आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आपको कुछ मैसेज या कुछ ऐसा आएगा, उसके बाद आपको जो है KYC करवाना है, उसके बाद करवाना है आपको। डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को दे सकते हैं। छात्र को उनके टैबलेट या स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में SMS द्वारा नियमित अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो इसका मतलब है डायरेक्ट पहले KYC नहीं करना है, पहले आपको कॉलेज या विश्वविद्यालय जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे पूरा प्रोसेस पता करें, वही डेटा प्रोवाइड करेंगे, वही डेटा अपलोड होगा, वही डेटा अपलोड होके वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है आपको KYC के लिए इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि, तो इसके लिए आपको पहले से कहीं रजिस्टर या कहीं एप्लीकेशन नहीं करना। आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पे जाके, या आप यूपी के हैं तो आपको पता भी होगा कि कैसे क्या, या यूपी में पढ़ रहे हैं तो आपको पता भी होगा इस स्कीम के बारे में। और अगर किसी और स्टेट में भी ऐसा कोई स्कीम चल रहा है तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो सबसे पहले आप अपने संबंधित कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में जाके पता करें जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं।